जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग विसरण, विसरण दाब, परासरण और परासरण दाब इन चारों टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर समझेंगे और इन सभी की परिभाषा सहित इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि विसरण क्या है। ठीक है, विसरण को हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। विसरण क्या है तो देखिएगा, द्रव, गैस और विलयन के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति जो होती है वह विसरण कहलाती है। यानी कि द्रव हो, गैस हो या कोई भी विलयन हो, उसके जो अणु होते हैं वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अगर गति करते हैं तो ऐसी गति जो होती है हमारी विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है, जब कोई भी विलयन हो, कोई भी द्रव हो या गैस हो, अगर वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, गति करता है, तो यह क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। जैसे अगर अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उसका धुआं जो होता है एक क्षेत्र मतलब अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, अब विसरण दाब क्या होता है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों का विस्तृत होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न दाब जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो, उसके जो अणु होते हैं वह विस्तृत होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब किसी भी पदार्थ को, कि कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ की जो अणु होते हैं उन अणुओं का विस्तृत होने या विस्तृत होने की प्रवृत्ति होती है, तो उससे उत्पन्न जो दाब होता है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप विसरण और विसरण दाब के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परासरण। परासरण क्या है तो देखिए, परासरण जो है विसरण की क्रिया जब एक चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा होती है, चयनात्मक अर्ध परागमय भी कह सकते हैं। तो विसरण की क्रिया जब एक चयनात्मक अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। देखिए, परासरण जो होता है दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है। परासरण क्या है तो परासरण जो है वो दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली क्या है? एक विसरण क्रिया है जो अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा क्या होती है? ठीक है, होती है। इसके विलायक जो होते हैं, इसके विलायक अणु जो होते हैं, परासरण में जो विलायक अणु होते हैं वह कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यानी विसरण के विपरीत होता है। विसरण जो होता है वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है, जबकि परासरण जो होता है वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है, गति करता है। अब परासरण दाब क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, वह अतिरिक्त दाब जो अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकता है। क्या करता है? विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। इसको भी थोड़ा अच्छी ढंग से समझिएगा। परासरण को यदि रोकना चाहें अगर हम परासरण को रोकना चाहें तो उसे रोकने के लिए उसके विपरीत एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम परासरण को रोकना चाहे तो उसके विपरीत हमें एक बाह्य बल दाब लगाना पड़ेगा। तो परासरण को रोकने के लिए जो हम लोग आवश्यक बाह्य दाब लगाते हैं उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए जो बाहर से हम जो दाब लगाते हैं उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप विसरण, परासरण दाब और विसरण दाब को बारे में अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।